एकलव्य एजुकेशन सेंटर के डेली करेंट न्यूज के इस बेहद ही खास एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। तो आज के इस एपिसोड में हम चर्चाएं करेंगे कि भारत सरकार के द्वारा फार्मा उद्योग के लिए कुछ दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। तो आइए इस दिशा निर्देश को समझते हैं कि आखिर भारत सरकार ने इसके लिए कौन कौन से नियम बनाए हैं, उन पर हम चर्चाएं करेंगे। तो चलिए इस एपिसोड की हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बता दें कि हाल ही में सरकार ने फार्मास्यूटिकल मार्केटिंग प्रैक्टिसेज के लिए एक समान संहिता यानी यूसीपीएमपी अधिसूचना जारी किया है, यानी अधिसूचित किया है। यानी भारत सरकार ने फार्मास्यूटिकल मार्केटिंग प्रैक्टिसेज के लिए एक जो अधिसूचना जारी किया है, उन अधिसूचनाओं को चलिए हम समझते हैं। तब यह सरकार कहती है कि इसका उद्देश्य है कि फार्मास्यूटिकल उद्योग के भीतर अनैतिक प्रथाओं को रोकना है जो स्वास्थ्य पेशेवर को प्रभावित कर सकते हैं। यानी जो भी फार्मेसी उद्योग से जुड़े जो धांधली हो रहे हैं उनको रोकने के लिए यह कारगर साबित होगा। यानी जो यह दिशा निर्देश है निश्चित तौर पर सफलता प्राप्त करने की कोशिश करेगा। तो जैसे केंद्र सरकार ने कंपनियों को चिकित्सा शिक्षा कार्यशालाओं की व्यवस्था करने और स्वास्थ्य देखभाल पेशेवरों के लिए अनुदान प्रदान करने की अनुमति दी है। यानी इस तरह से भारत सरकार ने कहा है। जब हम आगे बढ़ते हैं तो नए दिशा निर्देश कंपनियों को विदेशों में निरंतर चिकित्सा शिक्षा यानी CME कार्यशालाओं आयोजित करने से रोकते हैं। यानी जो यह दिशा निर्देश है विदेशों में जो निरंतर चिकित्सा शिक्षा है यानी CME है, उनको कार्यशालाओं को आयोजित करने से रोकने का काम करेगा। यानी जो यह निर्देश है इसके बाद यानी कंपनियों को अपनी वेबसाइट पर ऐसी कार्यशालाओं का विवरण भी साझा करना होगा जिसमें उनके द्वारा किया गया व्यय भी शामिल होगा। यानी जो कंपनियां व्यय करती हैं फार्मा उद्योग के अंतर्गत में उनको अपने वेबसाइट पर अपलोड करना होगा। यानी जो भी उन्होंने व्यय किया है इस उद्योग के लिए उन सारी जानकारियों को अपने वेबसाइट पर अपलोड करना होगा। इसके साथ ही फार्मा कंपनियों को अभी भी स्वास्थ्य कर्मियों उनके परिवारों को यात्रा आवास और मौद्रिक अनुदान जैसी विभिन्न प्रकार के उपहार देने से रोक दिया गया है। यानी यह दिशा निर्देश के अंतर्गत में यह बताया गया है कि जो इस उद्योग से जुड़े हैं उनको आवास और तरह की जो सुविधाएं दी जाती हैं उनको रोकने का काम किया जाएगा। तो इस तरह से यह दिशा निर्देश कहते हैं। तो आइए आगे कुछ और भी नियमों को समझते हैं। यानी इस तरह से हम समझे तो आगे और नियमों को समझने